दोहा क्रमांक श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 113। गाँव गाँव सब लोग पठाही, सुगर वधू पर एक न पाही। जहाँ तहाँ पायऊँ सकल सुबाता, कारण विविध जुड़ई नहीं नाता। चिंतामय लख मारु भ्राता, राम कृष्ण जानेऊ सब बाता। भाव नयन देखई भगवाना, निज ही निज शक्ति पहचाना। भाव मगन मन कई बहोरी, चिंता सकल तजहु माँ मोरी। जय राम बाटी देखहु जाई, रामचंद्र घर कन्या माई। तिनका धरि चिन्हित कर राखी, गए तहाँ करु अखियन साखी। सुन जननी लोग पठाई, जान सत्य सब मन हरसाई। यद्यपि बालिका रहती छोटी, तात्मात मन नहीं कछु खोटी। सहजहि रामचंद्र सब माना, सुता विवाह हरसैय ठाना। शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ लगन, ठहरायो सब जान। दुई घर मित परिजन सकल, भेजहि नेवत मान। गाँव गाँव सब लोग पठाई, सुगर वधू पर एक न पाई। जाता पायऊँ सकल सुबाता, कारण विविध जुड़ई नहीं नाता। और यह विचार करके कि रामकृष्ण देव का विवाह कर देंगे, यह सोच करके माता चंद्रामणि और रामेश्वर जो हैं गांव-गांव लोग भेजते हैं वधू ढूंढने के लिए, परंतु सुंदर वधू एक भी नहीं मिलता है। और जहाँ पे जहाँ पायऊँ सकल छुपाता, जहाँ पे सब भली भांति पाया गया, लेकिन वहाँ पर भी किसी न किसी कारण से नाता नहीं जुड़ता। तब चंद्रामणि देवी माँ और बड़े भाई रामेश्वर दोनों ही चिंतित से लगने लगते हैं। और एक दिन दोनों ही आपस में कुछ बात कर रहे थे। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव अन्यमनस्क भावमगन होकर के कुछ दूर बैठे हुए थे। चिंतामय लख मायरु भ्राता, राम कृष्ण जानेऊ सब बाता। भाव नयन देखहि भगवाना, निज ही निज शक्ति पहचानम। बैठे हुए थे भावमगन श्री रामकृष्ण देव, और उस समय देखते हैं कि उनकी माँ और भाई जो है चिंतामग्न चिंतित होकर के कुछ बातें कर रहे हैं। तो भाव अवस्था में वे बात समझ जाते हैं श्री रामकृष्ण देव कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। दोनों आपस में मेरे शादी के संबंध में बात कर रहे हैं और उनको कोई लड़की नहीं मिल रही मेरे शादी के लिए। वह अपने मन ही मन भाव अवस्था में ही प्रभु देखते हैं क्या
भाव नयन देखहि भगवाना। भगवान श्री रामकृष्ण देव भाव नयन से देखते हैं, निज ही निज शक्ति ही पहचान, और अपने हृदय में अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं। और शक्ति कहाँ है, किस घर में अवस्थान कर रही है, किस घर में प्रकट हुई है, किस घर में वह लीला कर रही है, खेल रही है, वह सब देख लेते हैं। और देख करके अपने माँ और अपने भाई अग्रज रामेश्वर से कहते हैं, भाव मगन मन कहि बहोरी, चिंता सकल तजहु माँ मोरी। जय राम बाटी देखहु जाई, रामचंद्र घर कन्या माई। तिनका धरि चिन्हित कर राखी, गए तहाँ करु अखियन साखी। भाव मगन में ही अपने माँ के पास जा कर के और बड़े भाई के पास जा कर के कहते हैं कि आप सब लोग जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता त्याग दो। क्यों? और चिंता त्याग करके जयराम वाटी में जा कर के देखो, रामचंद्र के घर में जा कर के देखो, वहाँ एक छोटी बालिका है और वहाँ एक कन्या है, और तिनका धरि चिन्हित कर राखी। वह कन्या जो है मेरे लिए ही तिनका, जैसे तिनका धर करके चिन्हित करके रख दिए हों, वैसे ही वह चिन्हित करके रखी हुई है। आप वहाँ जा कर के बात करो, गए तहाँ करूँ अखियन साखी। वहाँ जा कर के बात करके अपने कान और आँख, अपने आँख और कान को साखी करो। सुन जननी तह लोग पठाई, जान सत्य सब मन हरसाई। यद्यपि बालिका रायति छोटी, तात मात मन नहीं कछु खोटी। सहजहि रामचंद्र सब माना, सुता विवाह रसहि अठानम। तब वहाँ पर लोग पटाते हैं जयराम वाटी में रामचंद्र के घर में, और सब बात सही जानते हैं कि वहाँ एक कन्या है। वह कन्या दिखने में सुंदर है और उस कन्या में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि बालिका जो है, कन्या जो है अत्यंत छोटी है। फिर भी से रामचंद्र के सामने वो बात रखते हैं। रामचंद्र की कन्या शारदामणि और श्री रामकृष्ण देव दोनों की शादी के लिए जब चर्चा चलती है रामचंद्र के सामने, तो सोच विचार करके सहज ही रामचंद्र जो हैं, शारदामणि देवी के पिता रामचंद्र जो हैं, सहज ही मान जाते हैं और अपने पुत्री की, अपनी कन्या की, शारदामणि देवी की विवाह करने के, रामकृष्ण देव के साथ विवाह करने के लिए मन में ठान लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों घर में बड़े ही आनंद का वातावरण छा जाता है। और शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ लगन, ठहरायो सब जान। दुई घर मित परिजन सकल, भेजहि नेवत माम। और पत्रिका दिखा करके, पंजिका दिखा करके दोनों पक्ष जो हैं, वर की पक्ष और कन्या की पक्ष, दोनों पक्ष जो हैं वह शुभ घड़ी और शुभ दिन, शुभ लगन को निश्चित करते हैं जब दोनों का, शारदामणि देवी और श्री रामकृष्ण देव का विवाह होगा। और दोनों के दोनों जो हैं अपने समस्त परिजनों को न्योता आदि भेजते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।